हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट या फिर थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और आपकी एग्ज़ाम मोमेंट्स ऑफ राजस्थान की अगर इस पेपर की आपकी एग्ज़ाम है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि इसमें मैं आपको क्वेश्चन के साथ आंसर भी बताऊँगा और आपको बताऊँगा कि किस प्रकार आपके जो मोमेंट ऑफ राजस्थान के जो एग्ज़ाम पेपर है, वो किस प्रकार रहेगा। और जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, उसमें 100% आपकी एग्ज़ाम में हेल्प होगी। और इस पेपर को देखने के बाद आपको ऐसा मान लीजिए कि आपकी 100% हेल्प होगी और आपके एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो वीडियो पर बने रहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आपको मैं 10-12 क्वेश्चन बताऊँगा कि ये आपके क्वेश्चन है मोस्ट क्वेश्चन, और उनके फिर आंसर भी बताऊँगा और आंसर पीडीएफ के रूप में भी आपको प्रोवाइड करा दूँगा। तो सबसे पहले आपको मैं क्वेश्चन बताता हूँ कि जैसलमेर किले का निर्माण और स्थापना और विशेषता। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है रणथंभौर किले की ऐतिहासिक घटना और उसका वर्णन। इसके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन, शेखावाटी की हवेलियाँ किस प्रकार की वास्तुकला और चित्रकला का उदाहरण प्रस्तुत करती है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेखावाटी क्षेत्र की हवेलियों की ऐतिहासिक घटनाएं, सांस्कृतिक महत्व है और इसका वर्णन। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि हवा महल का इतिहास और उसकी वास्तुकला। जी हाँ दोस्तों, हवा महल का इतिहास ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये 100% आपके एग्जाम में आएगा। हवा महल के रिलेटेड आपको एक ना एक एग्जाम, एक क्वेश्चन तो आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा कि हवा महल का निर्माण या फिर इसकी वास्तुकला को लेकर आपको ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कीर्ति स्तंभ का राणा कुंभा के काल में क्या है और इसका महत्व है और इसकी व्याख्या करिए। ये क्वेश्चन भी आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है ओसिया के मंदिरों का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व क्या है। इसके प्रमुख हिंदुओं और जैन मंदिरों का वास्तुकला और चित्रकला की विशेषताएं बताइए। इससे रिलेटेड भी आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और अगला क्वेश्चन है कुंभ श्याम मंदिर की नक्काशी और शिल्पकला के बारे में बताइए। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है झुंझुनू के जलकुंड एवं बावड़ियां राजस्थान की जल प्रबंधन प्रणाली का हिस्सा क्यों है। इसकी स्थापना कला में विशेषता। जी हाँ दोस्तों, एक तो 8 क्वेश्चन तो ये हो गए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राजसमंद डैम के जल प्रबंधक प्रणाली के बारे में और डैम के आसपास के धार्मिक स्थल है, इसके बारे में। उत्सवों के क्षत्रिय जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रणकपुर जैन मंदिर के बारे में विस्तार से समझाइए। इसके कला के बारे में बताइए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और आपकी जो टिप्पणी है, यानी एक क्वेश्चन आपको टिप्पणी पर आएगा कि इसके आप टिप्पणी कीजिए। तो उसमें आपको किराड़ू के धार्मिक मंदिर, जय स्तंभ मंदिर या फिर विजय स्तंभ मंदिर मान लीजिए, और चित्तौड़गढ़ किले की वास्तुकला, और आपका एक है सिक्कर की बावड़ियाँ। जी हाँ दोस्तों, ये 4 क्वेश्चन है। इसमें आपको एक क्वेश्चन आपकी एग्जाम में 100% मिलेगा। और ये जो 12 क्वेश्चन है, इनसे आपको 101% आपकी जो एग्जाम है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड ही आपकी जो एग्जाम में आपको क्वेश्चन है जो देखने को मिलेंगे। और ये आपको पेपर में बता दूं, फिर से बता दूं कि आपको जो मोमेंट ऑफ राजस्थान है, इसका ये क्वेश्चन पेपर है जो इस प्रकार है। ये 10-12 क्वेश्चन मैंने बताए। तो अब मैं इसके आंसर बताता हूँ आपको कि इसके आंसर कहाँ मिलेंगे आपको। तो चलिए दोस्तों, आगे। तो इसके बाद मैंने जो आपको क्वेश्चन बताए थे, उसी सभी क्वेश्चन के आंसर इस पीडीएफ में है। जी हाँ दोस्तों, आपके जो पेपर में आपके जो 10-12 क्वेश्चन मैंने बताए थे, वो सभी क्वेश्चन इसी पीडीएफ में है। जो मैं अपना जो पीडीएफ, अगर आपके पास सीरीज में वो क्वेश्चन मिलते हैं, तो आप वहाँ से तैयारी कर सकते हो। या फिर ये जो पीडीएफ है, ये दिनेश भास्कर पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। जो कि टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, तो आप वहां से अब मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और वहां से ये जो पीडीएफ है, ये देख सकते हो। तो आपको चलिए दोस्तों, मैं इस पीडीएफ के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत बताता हूँ कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग, इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में मैंने जो क्वेश्चन बताया था, उसका आंसर है चित्तौड़गढ़ दुर्ग भारत का सबसे विशाल दुर्ग है। यह राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है। चित्तौड़गढ़ के किले को मौर्य राजवंश के सम्राट चित्रांगद मौर्य ने बनाया था। यह एक विश्व विरासत स्थल है। चित्तौड़ मेवाड़ की राजधानी है। यह इतिहास की सबसे खूनी लड़ाई का गवाह है। इससे 3 महान आख्यान और पराक्रम के कुछ सर्वाधिक वीरोचित कार्य देखे हैं, जो कि अभी
अभी भी स्थानीय गायकों द्वारा गाए जाते हैं। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को 21 जून 2013 में यूनेस्को विश्व स्थल घोषित किया था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को राजस्थान का गौरव एवं राजस्थान के सभी दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है। और इसका जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, इसका ऐतिहासिक तथा निर्माण इतिहासकारों के अनुसार इस किले का निर्माण मौर्य वंशी राजा चित्रांगद मौर्य ने 7वीं शताब्दी में करवाया था। इसे अपने नाम पर चित्रकूट के रूप में बसाया था। मेवाड़ के प्राचीन सिक्कों पर एक तरफ चित्रकूट नाम अंकित मिलता है। बाद में यह चित्तौड़ कहा जाने लगा। यह हमेशा के पठार पर स्थित है और राजपूताने पर राज्य करने का वाले मौर्य वंश के अंतिम शासक मानमौरी को हराकर यह किला अपने अधिकार में कर लिया। इस मालवा के परमार राजा मुंज ने इसे मुहिल वंशियों से छीनकर अपने राज्य में मिला लिया था। इस प्रकार शताब्दी में इस परमारों पर आधिपत्य रहा और तदनंतर जय सिंह के उत्तराधिकार कुमारपाल के भतीजे अजयपाल से विवाह संबंध बनाकर चित्तौड़गढ़ के राजा सामंत सिंह ने पुनः गोइल वंशियों का आधिपत्य स्थापित कर लिया गया। इन्हें राजा सामंत सिंह पृथ्वीराज चौहान की बहन पृथ्वीबाई से हुआ और त्रायन के द्वितीय युद्ध में सामंत सिंह की मृत्यु हो गई। उसके बाद नागदा को इल्तुतमिश के द्वारा तहस नहस कर देने के बाद यहाँ राजा जैन सिंह ने अपने राजधानी चित्तौड़ से शासन चलाया और यहाँ के रावण रतन सिंह के अलाउद्दीन खिलजी से लड़ाई हुई थी और लड़ाई चित्तौड़ का प्रथम साका के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस लड़ाई में अलाउद्दीन खिलजी की विजय हुई और अपने पुत्र खिजर खां को यह राज्य सौंपा और खिजर खां ने वापसी पर चित्तौड़ का राजकाज कान्हा देव के भाई मालदेव को सौंपा था। इसके बाद काल के बारे में निश्चित तौर पर कुछ कहना थोड़ा मुश्किल है। एक किंवदंती के अनुसार पांडवों के दूसरे नायक भाई भीम ने इससे पूर्व बनाया था। इस संबंध में प्रचलित कहानी है कि एक बार भीम जब संपत्ति की खोज में निकला तो उसे रास्ते में एक योगी निर्भयनाथ व एक यदि कुकड़ेश्वर से भेंट होती है। भीम ने योगी से पारस पत्थर मांगा जिसे योगी ने इस शर्त पर देने से राजी हुआ कि वह इस पहाड़ी स्थानों रातों रात एक दुर्ग का निर्माण करवा दे। तो भीम ने अपने शौर्य और देवरूपी भाइयों की सहायता से यह कार्य करीब करीब सप्ताह समाप्त कर दिया था। सिर्फ दक्षिणी हिस्से का थोड़ा सा कार्य शेष था। योगी के हृदय में कपट के साथ ले गया और यति से मुर्गे की आवाज में बाग देने को कहा जिससे भीम सवेरा समझकर निर्माण कार्य बंद कर दे और उससे पारस पत्थर नहीं देना पड़े। मुर्गे की बांग सुनते ही भीम को क्रोध आया और उसने क्रोध में अपनी एक लात जमीन पर दे मारी जिससे वहां एक बड़ा सा खड्डा हो गया जिसे लोग भी तालाब के नाम से जानते हैं। वह स्थान यहाँ भीम के घुटनों ने विश्राम किया और भीम घोड़ी खिलाया जिसे तालाब पर यदि मुर्गे की बांग की थी वह कुकड़ेश्वर कहलाता है। बप्पा रावल ने वंशज की सिसोदिया राजवंश जो कि गुहिल वंश की एक शाखा है कि राणा हमीर ने पुनः मालदेव पे यह किला हस्तगत किया। हमीर बड़ा पराक्रमी एवं दुस्तस्त्री था और बड़ी योग्यता से शासन करते हुए अपने राज्य का विस्तार किया। उससे प्रयत्न चित्तौड़ का गौरव पुनः स्थापित हो सका और रोड राज्य द्वारा स्थापित किया। गुजरात के बहादुर शाह ने सांस्कृतिक विनाश का मुख्य कारणों में एक बताया है और तीसरे साके के बाद भी महाराणा उदय सिंह ने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ से हटाकर अरावली के मध्य पिछोला झील के पास स्थापित की जो कि आज उदयपुर के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद आपके जो चित्तौड़गढ़ के जौहर हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ कि चित्तौड़गढ़ में जो जोर हुए थे उसमें रणनीति के दृष्टिकोण से चित्तौड़गढ़ का राजधानी के रूप में महत्व है। चित्तौड़गढ़ का किला राजपूताने में हमेशा एक महत्वपूर्ण महत्व रखता है, विशेष महत्व रहता है। इसे मेवाड़ के घुइल वंशों की पहली राजधानी के रूप में सम्मान प्राप्त मिला है। इससे उन्होंने मौर्य वंश के अंतिम शासक मानमोनी को हराकर अपने अधिकार में कर लिया था। यह दुर्ग अरावली की पहाड़ियों पर उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई में बना हुआ है जिसमें बीच में समतल भूमि का आ जाने के कारण एक कुंड तालाब मंदिर महल आदि सभी निश्चित निर्माण योजना के तहत समय समय पर बनते रहे हैं। कुछ जलाशय तो ऐसे हैं जो निरंतर जलापूर्ति के साधन के रूप में काम आते रहे हैं। इस गढ़ में संबंध में प्रचलित एक कहावत है कि
इस दुर्ग के महत्व को बताता है। गढ़ तो चित्तौड़ और सब गढ़ैया। वास्तव में इस दुर्ग का निर्माण अभी भी हमें विस्मय और रोमांच कर देता है, लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण देखने पर पता चलता है कि अपने भौगोलिक कारणों से यह दुर्ग रणथंभौर और कुंभलगढ़ जैसे दुर्गों की तरह उपयुक्त नहीं था। निसंदेह किला सुदृढ़ था। पहाड़ी के किनारे किनारे उदग्र खड़े चट्टाने की पंक्तियां, जिसमें ऊपर एक ऊंचा सुदृढ़ प्रकार बना हुआ था। साथ ही साथ दुर्ग में प्रवेश करने के लिए लगातार 7 दरवाजे कुछ अंतराल पर बनाए गए थे। इन सभी कारणों से किले में प्रवेश कर पाना शत्रुओं के लिए मुश्किल था, परंतु यह विस्तृत मैदान के लिए एक लंबी पहाड़ी पर बना हुआ था, जो अन्य पर्वतीय श्रेणी पृथक हो जाता है। तो इस प्रकार ये दोस्तों पीडीएफ बहुत बढ़िया, तो इसको कंप्लीट करूँगा तो ये वीडियो तकरीबन 1 डेढ़ घंटे का हो जाएगा। तो इसलिए ये जो आपकी पीडीएफ है, जैसे कि कुक्कड़ेश्वर के कुंड एवं कुक्कड़ेश्वर का मंदिर हुआ, इसमें लाखोटी की बारी, कीर्ति स्तंभ के बारे में मैंने आपको बताया था, महावीर स्वामी जी का मंदिर हुआ, ये सभी पॉइंट आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इस पीडीएफ को आप जो है मेरे टेलीग्राम चैनल दिनेश भास्कर पीडीएस वहाँ से भी प्रोवाइड करा सकते हो, देख सकते हो, मैं वहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा। और इसके बाद अगर आप टेलीग्राम नहीं चलाते हो तो आप मुझे इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, तो मैं आपको व्हाट्सएप पर भी आपको इस पीडीएफ पे आपको सेंड कर दूंगा, तो आप वहाँ से भी तैयारी कर सकते हो। लेकिन मुख्य बात है कि इस पीडीएफ को आप देखना न भूलें, क्योंकि इस पीडीएफ से आपको 100% आपके जो एग्ज़ाम है वहाँ पे आपको हेल्प मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, आपके जो सारे क्वेश्चन मोस्ट क्वेश्चन है वो सभी इसी पीडीएफ के अंदर से लिए गए हैं, और यह पीडीएफ से ही आपके जो एग्ज़ाम में हेल्प हो जाएगी। तो ये तकरीबन 60 पेज की पीडीएफ है, जिसमें सभी दुर्ग हुआ और आपके जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं वो सभी इस पीडीएफ में है। तो आप इसको देख लीजिए। इसके साथ धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दीजिए। सारी पीडीएफ में इसलिए नहीं पढ़ पा रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, 1 डेढ़ घंटे का हो जाएगा। तो इसलिए आप इस पीडीएफ को मेरे टेलीग्राम चैनल से देख सकते हो और वहाँ से तैयारी कर सकते हो। लेकिन मुख्य बात है कि मैंने जो आपको 10-12 क्वेश्चन बताए थे, वो सभी आप अगर यूट्यूब से भी देख सकते हो, तो यूट्यूब से भी उन क्वेश्चनों को सर्च करके आप अपनी तैयारी कर सकते हो, क्योंकि उन क्वेश्चनों से बाहर आपकी एग्ज़ाम का एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। जी हाँ दोस्तों, एग्ज़ाम के सारे क्वेश्चन उसी जो 10-12 क्वेश्चन हैं उनके अंदर अंदर आ जाएगा। तो इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।